नमस्कार, प्रणाम बहनों। जो है दोस्तों, मैं एक कजरी तीज के उपलक्ष्य में मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। जैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कहानी, एक भाई बहन थे और जो है बहन आई थी, भाई के घर आई थी। कजरिया तीज पड़ा, रक्षाबंधन में आई थी, तो बहन कजरिया तीज में थी। तो कहीं कहीं होता है तीज जो है ससुराल से आता है। पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था कि जो है गौना आता था तो तीज, एक तीज, दो तीज, तीसरे में जाता था। पहले में तो आता था, तीज आती थी, ससुराल से सास ससुर भेजते थे। अब तो शादी में विदाई हो जाती है, लेकिन फिर भी जो ससुराल में रहती हैं उनके यहाँ से तीज आता है। और मैके में रहती हैं, ससुराल से आता है। तो वही कजरिया तीज था और भाई बहन थे। भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और उसी दिन व्रत थी, कजरिया तीज का व्रत। उनकी बहन व्रत थी और तब तालाब पे नहाने 3 बार नहाया, कहीं कहीं 3 बार नहाया जाता। वो तालाब पे नहाने जा रही थी, उनकी सहेलियां सब आई थी, सब वो भी जा रही थी कहीं चलो। तो उनके भाभी के पास एक चुंदरी थी, साड़ी। तो उन्होंने कहा, भाभी ये चुंदरी हमें दे देंगी, हम जा रहे हैं सहेलियों के साथ, आज हम इसको पहन के, और लाल चुंदरी है, हम व्रत हैं कजरिया तीज का, आज हम नहा आए जाके तालाब पे। तो बहन को भाभी का मन तो नहीं था, वो बहुत कहीं, लेकिन नहीं दी। लेकिन भाई उनको जी जान से ज़्यादा प्यार करता था। तो उसने कहा कि दे दो, एक साड़ी की ही बात तो है, दे दो, पहन ले बहन, क्या फट जाएगी, एक दिन पहनने से कुछ हो थोड़ी ना। कहीं मुझे बहुत पसंद है, कहीं अरे क्या हुआ एक दिन पहनने के लिए। लेकिन जब भाई ने कहा तो भाभी को देना पड़ा और उन्होंने दे दिया। वो साड़ी लेके गई और तालाब पे किनारे रख के और नहाने अंदर चली गई। तालाब में घुस के सब सहेलियों के साथ नहा रही थी। उसी बीच कौआ आया और कौवे ने उस पर लैट्रिन कर दी। वो उसके बाद जब निकली, धुली उली बहुत करी, लेकिन उसका दाग पड़ा रहा। बहुत कोशिश करी और जब आई तो अपने भाभी को दे दी। उन्होंने दाग देखा तो कहा, कैसे? कहीं भाभी मैंने बहुत धुला, बहुत परेशान थी बहन, लेकिन वो दाग छूटा नहीं। और भाभी का क्या था, उनको भी पसंद थी। वो अपने कमरे में जाके चद्दर वद्दर ओढ़ के लेट गई और बीमार हो गई। जब भाई आया थोड़ी देर पे, पूछा भाभी कहाँ, तो उन्होंने कहा अपने कमरे में लेटी हैं, शायद तबीयत खराब है। आज जब वो गए, भाई उनके पास गया और पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। कहीं नहीं, कुछ तो हुआ, क्या हुआ? कहीं मेरा सर बहुत दर्द कर रहा। तो कहीं चलो फिर दवा ववा ले आते हैं, वैद्य जी के पास चलते हैं, दवा ले आते हैं। कहीं नहीं, वैद्य जी से हमारी बीमारी नहीं ठीक होगी। तो फिर कैसे ठीक होगी? कहीं जैसे ठीक होगी आप उसको करेंगे ही नहीं तो ठीक कैसे होगी? कहीं अरे बताएंगी तो जो है मेरी जान लेने से अगर ठीक हो जाए तो मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और जो है क्या कहते हैं, तो कहीं नहीं, आप कह रहे हैं देंगे नहीं, करेंगे नहीं। कहीं नहीं, करेंगे क्यों नहीं, आप ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, इसके लिए हम बहुत कुछ करेंगे। तो कहीं कि फिर मुझे आप जो है अपनी बहन का कलेजा ला के दीजिए, उसी से मैं अपने दाग को छुड़ाऊँगी, तब फिर मैं अच्छी, उसी दिन मैं अच्छी होंगी। मेरी चुंदरी उन्होंने कर दी है, दाग डाल दिया है और उसी से सही होगा। तो वो जान से प्यारी बहन था वो, लेकिन अब वो वचन दे चुके थे तो रो रहे थे। अब वो कहे कि और कुछ मांग लो, कहीं नहीं, मुझे यही चाहिए और तुम्हारी बहन का कलेजा चाहिए। तो वो बेचारे बहुत परेशान, लेकिन फिर भी वो वचन दे चुके थे। उन्होंने अपनी बहन के पास गए तो कहें कैसे मैं दूँ, तो बताई ऐसे ऐसे। तो गए, कहें कि चलो तुम्हारी सास की बहुत तबीयत ख़राब है और संदेश आया, हम तुमको पहुंचा दें। तो कहीं कि आज कजरिया तीज है, व्रत है, भाभी के साथ पूजा करेंगे शाम को, हमने सोचा है, तो भैया क्या करें? कहीं ना, लेकिन तुम्हारी सास का आया है संदेशा और तुमको जाना है। तो कहीं चलो, फिर चला तैयारी। भाई बग्घी उग्घी, जो घोड़े ओड़े पहले का घोड़ा तैयार किया जाता था, बग्घी तैयार कर रहे थे कि सबको बहन को छोड़ने जाने के लिए, और रो भी रहे थे साथ में। तो बहन कह रही थी, क्यों रो रहे हैं? और जो है हम क्या, इतना थोड़ी, जब आप याद करेंगे तब हम आ जाएंगे,
कोई बहुत है, जैसे हमारी सास अच्छी हो जाएंगे हम आ जाएंगे, भैया इतना मत रोइए। लेकिन भाई रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, उन तो सोच रहे हैं। और उसके बाद में बैठे, दोनों भाई बहन जा रहे थे, एक जंगल गए, 2 जंगल गए, थक गए, तीसरे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यहीं लाओ आराम कर लेते हैं। एक कुआं था वहीं पास पे जगत पे, दोनों लोग आराम करने लगे। घोड़े को बांध दिए, अपना घास वास खाने लगा और खुद दोनों भाई बहन आराम करने लगे। बहन थक गई थी, थोड़ा पानी मांगी, पानी दिए, उस बाल्टी उससे निकाल के कुएं से और पिलाए, पानी पी और उसके बाद में उसको वो ख़त्म हो गई। वो पानी पी के और वो सो गई, नींद आ गई और सो गई। जैसे सोई उन्होंने अपनी कटार निकाली और मारी बहन को एक कटार मारा। तो जैसे मारा बहन की आँख खुल गई। उन्होंने कहा भैया ये करने की क्या ज़रूरत। उन्होंने कहा क्या करूं बहन, मेरी पत्नी ऐसे ऐसे मांग की थी। कहें भैया इतना दूर आने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें अगर इतनी ज़रूरत थी तो मैं खुद अपनी जान निकाल के दे देती। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जान से प्यारा भाई है मेरा और मैं प्यार करती हूँ। तो उन्होंने कहा और दूसरी मारी और कलेजा निकाल के लेके घर आया। जब घर आया अपनी पत्नी को अपनी बहन का कलेजा दे रहा था तो उसकी बहन ने कहा कि बहन ले गए, बहन का ससुराल छोड़ आए और कहूँ से कुछ कोनो जानवर उनवर क्या लेके चले आए हैं। उस बात से उनको बहुत धक्का पहुंचा और उन्होंने अपने सीने पे मुक्का मारा और कहा कि बताइए ऐसी पत्नी मैंने अपनी बहन को भी खो दिया, जान से प्यारी बहन को खो दिया और फिर भी इनको विश्वास नहीं हुआ। तो मेरे और कुछ दिन वो बेचारे बीमार थे और बीमारी और वो ख़त्म हो गए। तो और फिर तीज अगला तो